कि बिजनेस साइकिल को क्या कहते हैं? पहला है एंटरप्रेन्योर साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, वीसीएस साइकिल, नन ऑफ द अबव। तो इसे हम लोग इकोनॉमिक साइकिल कहते हैं। एंटरप्रेन्योर साइकिल नहीं होगा, वीसीएस नहीं होगा, या नन ऑफ द अबव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने बताया है कि बिजनेस साइकिल को हम लोग इकोनॉमिक साइकिल कहेंगे या ट्रेड साइकिल कहेंगे। तो दोनों आंसर सही हो सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बिजनेस साइकिल। तो अभी जो भी हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है उस पर बेस्ड हम लोग आंसर देंगे। बिजनेस साइकिल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट। पहला, वेरियस फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल आर रिपीटेड, ये सही है। फेज रिपीट होता है, जैसा कि मैंने बताया है आपको कि बूम आएगा तो डिप्रेशन आएगा, ठीक है, फिर से बूम आएगा, फिर से डिप्रेशन आएगा। तो ये इसी हम लोग रेकरेंट कहते हैं। ये चीज़ मैंने बताया ना दोस्तों आपको एग्जांपल में। तो देखिए, जो भी कंसेप्ट मैंने अभी तक क्लियर किया है उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसे ध्यान से सुनिए और अभी ध्यान से समझिए। तो दोस्तों ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, चलिए यहाँ टिक लगा दीजिए। देयर कैन नॉट बी ए डेफिनेट बूम और डिप्रेशन पीरियड, कोई डेफिनेट नहीं है, ये भी सही है। मैंने बताया कि पीरियोडिसिटी नहीं है दोस्तों, नॉन पीरियोडिक, यही तो बात है कि कोई पीरियोडिसिटी नहीं है, कोई डेफिनेट नहीं है, तो ये भी सही है। बिजनेस साइकिल और परवेसिव इन द इफेक्ट, ये भी सही है, परवेसिव होता है। और दोस्तों कह रहा है कि अपवार्ड मूवमेंट जो होता है वो ज़्यादा सडन होता है और वायलेंट होता है डाउनवर्ड मूवमेंट से, ये गलत है दोस्तों। डाउनवर्ड मूवमेंट ज़्यादा वायलेंट होता है, अपवार्ड मूवमेंट कम वायलेंट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि डाउनवर्ड मूवमेंट इज मोर वायलेंट एज कंपेयर टू द अपवर्ड मूवमेंट। सो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे नॉन करेक्ट पूछा है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी ए बी सी क्या है हमारे सही है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज कॉल्ड द क्राइसिस फेज। तो क्राइसिस फेज किसे कहते हैं? क्राइसिस फेज किसे कहते हैं बताइए? रिकवरी को, बूम को, रिसेशन को, या डिप्रेशन को? तो दोस्तों क्राइसिस मतलब क्या हुआ कि हमारा सब कुछ डाउन 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 जा रहा है, तो इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं? रिसेशन। So option A is wrong, B is wrong, D is wrong, option C is correct, that is recession. So the recession phase is called crisis phase. Okay, so the correct answer to option number 3, question number 3 is option number C. आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन डैश फेज ऑफ बिजनेस साइकिल अंडर एम्प्लॉयमेंट विल बी द वाइड स्प्रेड। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा किस फेज में होता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी और बूम। तो दोस्तों अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट किस फेज में सबसे ज़्यादा होगा बताइए दोस्तों। ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है वो हमारे डिप्रेशन, ये डिप्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रेशन फेज। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट किसका? मैन का या मटेरियल का? क्योंकि आप देख रहे हो ना कि जब हमारा रिसेशन फेज है, यहाँ से यहाँ तक रिसेशन फेज है, तो आपका जो भी फैक्टर्स, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के इंडिकेटर्स है वो सभी के सभी घट रहे हैं। तो उसमें एक इंडिकेटर अपना क्या है? एक इंडिकेटर वेजेज भी तो है, तो वेजेज भी घट रहा है। तो मिनिमम वेज कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक मिनिमम वेज जाएगा ना। और ये वाला रीज़न क्या होता है? अपना डिप्रेशन का रीज़न होता है, समझ रहे हैं। तो डिप्रेशन जो है मिनिमम कहाँ पे है, सॉरी वेजेज जो है मिनिमम कहाँ पे है? डिप्रेशन वाले रीजन में, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि, और ये नेगेटिव वाला रीजन है, इसलिए अंडर एम्प्लॉयमेंट है, समझ रहे हैं। नेगेटिव के कारण अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा गया है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड कहाँ होता है? डिप्रेशन वाले फेज में होता है। ये चीज़ आपको क्लियर रखना होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है कि ये हमारा ऑरिजिन है, इसके रेस्पेक्ट में ये नीचे है, मतलब नेगेटिव है, इसीलिए हम लोग इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज वाइड स्प्रेड इन द केस ऑफ डिप्रेशन फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल इन सिक्वेंशियल फॉर्म। अब सीक्वेंस आपको अरेंज करना है दोस्तों, तो सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। कैसे अरेंज कीजिएगा बताइए? सीक्वेंस में अरेंज करना आता है ना आपको? आप देखो कि ऐसा लो, देखो अभी मैंने बताया ना कि ऐसे करके ये कर बनता है। सबसे पहले आपका क्या आता है? सबसे पहले आता है दोस्तों आपका एक्सपेंशन या बूम कहो, ठीक है। उसके बाद आपका रिसेशन आता है, उसके बाद आपका क्या आता है दोस्तों? डिप्रेशन आता है, और उसके बाद क्या आता है आपका? रिकवरी। तो बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही है, ए बी सी आर रॉन्ग, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A wave of prosperity or depression in one industry, in the case of business cycle, will generate a wave of other within the other industry soon. Which of the following is of business cycle? अब देखिए क्या कर रहा है कि आपके मान लीजिए कि ये एक इंडस्ट्री है, ठीक है, ये एक आपका क्या है? इंडस्ट्री है, ठीक है, और ये दूसरा इंडस्ट्री है। इसमें क्या आया? इसमें प्रॉस्पेरिटी आया, ठीक है, या डिप्रेशन आया। और इसी कारण क्या हो रहा है कि दूसरे वाले इंडस्ट्री में भी प्रॉस्पेरिटी या डिप्रेशन आ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि ये किस कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शा रहा है। मैंने 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए थे, अच्छे से समझाए थे। तो बताइए दोस्तों ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो कर रहा है, फीचर कर रहा है? पहला कर रहा है कि वेव लाइक मूवमेंट ना, साइक्रोनिक, बिल्कुल सही, साइक्रोनिक होगा। सिंक्रोनिक मतलब कि एक में जैसा है वैसा ही दूसरे में भी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो तीसरा कर रहा है कि साइक्लिक फ्लक्चुएशन और रेकरिंग इन नेचर,
तो दोस्तों रेकरिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, रेकरिंग का मतलब रिपीटेड है। इस कंटेक्स्ट में ये रॉन्ग है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे जो कंटेक्स्ट डाला गया है उसके रेफरेंस में ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो कि कंसेप्चुअली कितना आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को आंसर दे पाओगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल बूम इज। अब देखिए बूम में क्या क्या होता था, बताइए बूम में याद कीजिए क्या क्या होता था। तो हमारे सभी के सभी फैक्टर्स जो थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, वो बढ़ रहे थे, है ना। प्राइस बढ़ रहा था, वेज बढ़ रहा था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, ठीक है। फिर और भी आपकी एक्टिविटीज़, जीएनपी जीडीपी सब बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी था कि हमारा इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा था, महंगाई भी तो बढ़ रही थी क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, यही नेगेटिव एस्पेक्ट है। बाकी जो कर रहा है कि डिक्लाइनिंग रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, ये सब कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हमारा इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है हमारा बिजनेस साइकिल का। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। अ डैश इज अ recurring period of decline in the total output, income and employment, usually lasting from 6 months to a year and marked by widespread contraction in many sector of the economy। अब क्या कर रहा है कि ये recurring period of decline कब है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये टोटल आउटपुट हुआ, इनकम हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, ये तीनों के तीनों हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के फैक्टर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं। ये तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, यानी डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कब से कब, 6 महीना से लेके 1 साल तक। तो ये किस सेक्टर में होता है ये डिक्लाइन, बताइए दोस्तों। ये किस में होगा, बूम में होगा, बिजनेस साइकिल में होगा, या तो रिसेशन में होगा या डिप्रेशन में होगा। इसका आंसर रिसेशन हो सकता है दोस्तों, नहीं डिप्रेशन। डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज डिप्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इट शोज अ वेव लाइक मूवमेंट, ये सही है। इट इज सिंक्रोनिक, ये सही है। इट इज लीनियर, ये गलत है। इट हैव रेकरिंग, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, कि ये लीनियर है, ये गलत है, इसका ये कोई लीनियर नहीं है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर टू कंट्रोल बिजनेस साइकिल आर। अब बिजनेस साइकिल को कैसे कंट्रोल किया जाए, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, डायरेक्ट कंट्रोल या ऑल ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों कैसे कंट्रोल करेंगे मॉनेटरी आप बिजनेस साइकिल को। तो दोस्तों सभी के सभी मेथड हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से भी, फिजिकल पॉलिसी से भी, डायरेक्ट कंट्रोल भी है, और हमारा ऑल ऑफ द अबव है। सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डैश फेज ऑफ बिजनेस साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट विल वाइड स्प्रेड। अब बताइए अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड कहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों हमारा रिसेशन फेज में, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है दोस्तों रिसेशन फेज में, क्योंकि डिप्रेशन में अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। क्योंकि आप देख रहे हो, समझिए आप जब ये कर्व को ड्रॉ कर रहे हो ना, तो जो नेगेटिव जैसे ये एक्सिस को क्रॉस किए, अंडर एम्प्लॉयमेंट चालू, लेकिन आप अभी ऊपर हो तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इसीलिए डिप्रेशन में अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसका आंसर डिप्रेशन क्यों नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन में अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट किस में होता है दोस्तों, रिसेशन में होता है। चलिए आगे देखते हैं। द पीरियड ऑफ बिजनेस साइकिल इन विच रियल जीडीपी इज इंक्रीजिंग इज कॉल्ड। अब बताइए दोस्तों रियल जीडीपी बढ़ रहा है उस पीरियड को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन या स्टैगफ्लेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एक्सपेंशन। अ डैश इज अ लार्ज लॉन्ग रेसेशन, कोई लंबा सा रेसेशन हो जाए उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कर्व में आपने देखा है कि ये जो रीजन है, यहाँ पे ये जो रीजन है, ये हमारा डिप्रेशन वाला रीजन होता है। सो द डैश डिप्रेशन इज अ लार्ज लॉन्ग रेसेशन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बिजनेस साइकिल रिजल्ट्स व्हेन। ऑप्शन ए एग्रीगेट डिमांड ग्रो फास्टर देन पोटेंशियल जीडीपी। ऑप्शन बी द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट चेंजेस। ऑप्शन सी एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड चेंज एट अनइवन स्पेस। ऑप्शन डी रियल जीडीपी इक्वल पोटेंशियल जीडीपी। तो बिजनेस साइकिल कब रिजल्ट होता है बताइए। तो दोस्तों देखिए बिजनेस साइकिल होने का एकमात्र कारण क्या है कि जो हमारा सप्लाई है और हमारा डिमांड है उसमें कोई फ्लक्चुएशन आ जाए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी को देखिए, यही कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड चेंज एट अनइवन पेस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ए बी डी गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इकोनॉमिक ट्रेड्स। पहला प्रोलॉन्ग इंक्रीज इन डिमांड है, हीटिंग अप ऑफ इकोनॉमी, डिमांड सप्लाई लैग। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, रेसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी या बूम। अब देखिए दोस्तों डिमांड आपका बढ़ रहा है, अब देखिए 4 चीज़ लिखा हुआ है, डिमांड आपका बढ़ रहा है, डिमांड सप्लाई लैग हो रहा है, हीटिंग ऑफ इकोनॉमी है, रेशन में तो होगा नहीं, रेशन में तो डिमांड घटता है, डिप्रेशन में भी डिमांड घटता है। इसका आंसर एक ही हो सकता है बूम, ठीक है। डिमांड सप्लाई लैग है, हीटिंग ऑफ इकोनॉमी हो रहा है, तो ऑप्शन होगा आपका बूम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए आप यदि ग्राफ समझते हो ना सब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। ग्राफ बस समझना है,
in dash the general demand fall faster than product and producer are not able to recover full cost even the aggregate economic activities at the bottom। तो देखिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके बॉटम पे है, डिमांड जो इतना गिर गया है, डिमांड का जो फेल का रेट है वो फास्टर है, ठीक है, देन प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू रिकवर फुल कॉस्ट एवन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एट द बॉटम। तो ये हमारा डिप्रेशन फेज होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। इन विच फेज ऑफ ट्रेड साइकिल इज इन्फ्लेशन मोस्ट लाइकली टू इमर्ज। मैंने बताया था दोस्तों इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा किस फेज में होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके बूम वाले फेज में। बूम में क्या है, डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, आपका प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन ही होगा, और इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट्स वाई इन द बूम फेज द इन्फ्लेशन इज मोस्ट लाइकली टू इमर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन विच फेज प्राइस ऑफ कमोडिटी इज लोएस्ट। अब देखिए प्राइस कहाँ लोएस्ट है, तो लोएस्ट जब भी होगा तो हमारा डिप्रेशन में होगा, क्योंकि कर्व को याद रखिए, इस कर्व में हमारा ये सब कुछ है, आपका जितने भी फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सब के सही कर्व के लिए है। सो ऑप्शन सी विल द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। बिजनेस साइकिल आर हाईली अनप्रेडिक्टेबल, बिजनेस साइकिल जो है सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज एट लोएस्ट लेवल ड्यूरिंग द रिसेशन फेज। तो क्या करा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है लोएस्ट लेवल, ये गलत है दोस्तों। लोएस्ट लेवल कहाँ पे होता है, लोएस्ट लेवल होता है अपना डिप्रेशन फेज में, यहाँ करा है रिसेशन फेज, ये गलत है। फिर कह रहा है कि बिजनेस एक्टिविटी आर हाईली, ये भी सही है, अनप्रेडिक्टेबल है। ड्यूरिंग बूम पीरियड प्रोडक्शन कैपेसिटी आर फुल्ली यूटिलाइज, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी विल द आंसर, राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, इन विच स्टेज आइडियल वर्कर आर कम फॉरवर्ड टू वर्क ऑन लोअर वेज। अब बताइए किस स्टेज में आइडियल वर्कर आएंगे, वो लोअर वेज पे काम करना शुरू करेंगे। आप इस कर्व को ध्यान रखो, इस कर्व को जो मैंने बताया है दोस्तों, यहाँ पे आप देखो इस रीजन में क्या हो रहा है, इस रीजन में जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि जो भी है वो घट रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोअर वेज है, तो अब ये वेज का मिनिमम लेवल पहुंच चुका है। अब ये यदि बढ़ रहा है, ये इसी कारण से बढ़ रहा है कि कुछ आइडियल वर्कर थे जो कि आ रहे हैं सामने काम करने के लिए, ताकि वो लोअर वेज पे भी काम करेंगे। तो ये फेज़ हमारा क्या होगा बताइए, इस फेज़ हमारा रिकवरी का फेज़ होता है, यहाँ से रिकवरी शुरू होती है। तो दोस्तों रिकवरी स्टेज वैसा स्टेज है यहाँ पे वर्कर आएंगे सामने कि वो लो वेज पे भी काम करेंगे। आइए आगे देखते हैं, वन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल बूम इज। अब बिजनेस साइकिल बूम का एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, तो अभी मैंने बताया है कि उसमें इन्फ्लेशन होता है, ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, ठीक है, बी सी डी आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर, द टर्म रिसेशन रेफर्स टू। तो रिसेशन का मतलब क्या है ये बताना है आपको। तो दोस्तों रिसेशन का मीनिंग है हाई एम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई सप्लाई एंड डिमांड, लो सप्लाई एंड डिमांड। तो जब मैं रिसेशन की बात करता हूँ दोस्तों, तो इसका मतलब समझिए आप, जब when we talk about recession, so it means what, so if we draw this curve, so we are talking about this zone, right? So this zone is positive curve, so this will be unemployment, okay, this is not underemployment. So when I talk about recession, so it means unemployment, okay, and there is high unemployment, okay, so option B is the correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशन इज एन इकोनॉमिक्स कैरेक्टराइज बाय। तो रेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला है शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ मैन, डाउनवर्ड ट्रेंड इन डिमांड, कैपेसिटी इज फुल्ली यूटिलाइज। तो दोस्तों ये देखिए फुल्ली यूटिलाइज किस केस में होता है, बूम वाले में होता है, यहाँ पे तो रेशन की बात हो रही है तो होगा नहीं। फिर क्या है दोस्तों, शॉर्टेज है मैन का और मटेरियल का, ठीक है, तो शॉर्टेज जो है रेशन में होता नहीं है, मैन मटेरियल का नहीं होता है। डाउनवर्ड ट्रेंड इन डिमांड, ये सही है दोस्तों, डिमांड हमारा क्या हो रहा है, घट रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट इज लोएस्ट इन। अब बैंक से कोई लोन ले रहा है, मैंने बताया था ना आपको बूम वाले फेज में, बूम में क्या होता था कि जो प्रोड्यूसर हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें बैंक से लोन लेनी पड़ती है, और वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है बूम फेज में। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि लोन सबसे कम किस में होगा, ठीक है, रेशन में, बूम में, डिप्रेशन में, रिकवरी में। बूम में तो होगा नहीं क्योंकि बूम में हाईएस्ट है, ठीक है। बूम में जो है हमारा डिमांड बैंक क्रेडिट का वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे कम कहाँ होगा, तो सबसे कम होता है दोस्तों हमारा डिप्रेशन फेज में, ठीक है, सबसे कम कुछ भी हो तो डिप्रेशन में ही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने सेशन का, सस्टेन डाउनवर्ड मूवमेंट इन द बिजनेस साइकिल आर रेफर्स टू बाय। तो डाउनवर्ड मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, ये रीजन में हो रहा है, यहाँ से देखो ये सस्टेन डाउन, इसको क्या कहते हैं, इसको रिलेशन कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो दोस्तों ये था हमारा 25 क्वेश्चन का सेट, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं वीडियो बनाऊं। और फ्रेंड्स मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप क्या कीजिए, सर्च कीजिए टेलीग्राम पे CAIIB मेड सिंपल। दोस्तों वहाँ पे मैं क्विज भी कराता हूँ डेली बेसिस पे, और आप उसे अटेंड कर सकते हैं यदि आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।